अरे आप लोग बैंड करवा दीजिए मीडिया को, जितना सब जो हो रहा है ना बहुत बढ़िया हो रहा है। आइए चलिए कोई नहीं जाएगा, सुनिए ना। प्रणाम सर, I'm senior colleague. दिवेश मेरे सीनियर कलीग श्री मयूरी जी, मोबाइल रख के जाते हैं, पर मिल रहे हैं। वर्क तो नहीं होता। सब यहाँ बैठना। काला परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा पदाधिकारी समाप्त होने के पूर्व सामान उनकी पदाधिकारी समाप्त होने के पूर्व बिहार विधानसभा दो रिक्त स्थानों को भरने के परिणाम निर्वाचन हो चुका है। इसलिए अब अधिनियम की धारा 74 के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों को अधिसूचित किया जाता है। पदाधिकारी समाप्ति की तिथि एक सैयद शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी 6/5/2024, दो श्री मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी 21/7/2022। आदेश से राज्यपाल के नाम से नितेश कुमार साहू संयुक्त सचिव सह संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार का प्रयोग करते हुए मैं फागू चौहान बिहार का राज्यपाल इसके द्वारा बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह को व्यक्ति नियुक्त करता हूँ, जिसके समक्ष बिहार विधान परिषद के उप निर्वाचन 2021 में बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यगण अपनी जगह लेने के पहले शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे। फागू चौहान राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 28/1/2021। हस्ताक्षर सुरेश पासवान, सरकार की खबर सचिव। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन, जो बिहार कानून साज काउंसिल का रुकन मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम पर हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए नाफाजिल अमल आईन हिंद के तई सच्ची अकीदत रखूँगा और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद व सालमियत कायम रखूँगा और जिस ओहदे पर मैं फायज होने वाला हूँ उसके फ़राइज़ ईमानदाराना तौर पर अदा करूँगा। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन, जो बिहार कानून साज काउंसिल का रुकन मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम पर हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के ज़रिए नाफाजिल अमल आईन हिंद के तहत सच्ची अकीदत रखूँगा और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद, सालमियत कायम रखूँगा और जिस ओहदे पर मैं फायज होने वाला हूँ उसके फ़राइज़ ईमानदाराना तौर पर अदा करूँगा।
माननीय सदस्य श्री मुकेश के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद के मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं मुकेश सहनी जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। कार्रवाई समाप्त की जाती है। शपथ लिया हूँ और इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम टॉप नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, खास करके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का, जिन्होंने मुझे बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाए हैं। इसका शपथ लिया हूँ और मजबूती से जो मुझे दायित्व मिला है, मजबूती से पूरे बिहार के लिए, हर जाति धर्म के लिए, 12 करोड़ जनता के लिए और ख़ास करके युवा के लिए मजबूती से मैं काम करूँगा। काम तो ऑलरेडी 2 महीना पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बिहार के मंत्री कैबिनेट में शामिल किए हैं, तो उसके लेके मैं काम 2 महीना पहले से ही कर रहा हूँ। और अभी जो एक शपथ लिया हूँ तो इसे एक आधिकारिक तौर पे कुछ लोग सबको पता ही है कि विधान परिषद में किस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे, तो आज मुझे लगता है उनका कहीं ना कहीं उनके सब समझने के लिए उचित होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। गणतंत्र को कुचलने की साजिश की। राकेश टिकैत आज आंख में आंसू दिखा रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले की आंखों में आंसू थे जब लाल किले पर इन लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर, जहां भारत का तिरंगा फहराया जाता है, वहां पर जाकर अन्य झंडा फहरा दिया। ये देश के लोग कभी उनको क्षमा करने वाले नहीं। सर, लेकिन कल बिहार में भी आपके जो विपक्ष के नेता हैं वो मानव श्रृंखला बना रहे हैं, यही किसान के समर्थन, उनको क्या कहेंगे? उनके पास अच्छा है, कुछ काम तो करना चाहिए उनको। नहीं, आपको लगता है कल हुड़दंग जैसे हुआ कहीं में भी यहाँ भी हो सकता है, जब लाखों लोग रोड पे आएंगे? तो देखिए, सबको मालूम है ये बिल किसानों के हित में है और जो कृत्य किया है आंदोलन के नाम पर, बहुत सी बड़ी साजिश थी कि लाल किले पर चढ़ जाओ, पुलिस को मारो पीटो, फिर पुलिस फायर करे, फिर लाशें गिर जाए और लाशों पर राजनीति करने वाले विपक्ष इंतजार में थे कि उस पर राजनीति करेंगे।
ये मौका दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया और ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायर के नीचे भारत के लोकतंत्र को, गणतंत्र को कुचलना चाहते थे। भारत को उन्होंने बदनाम किया, पूरे भारत की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई। आज राकेश टिकैत के आंख में आंसू है, लेकिन 26 जनवरी को 135 करोड़ लोगों की आंखों में आंसू था जब वो देख रहे थे कि हमारा वो लाल किला के प्राचीर पर जाकर जहां भारत का तिरंगा फहराया जाता वहां पर झंडा फहरा दिया। और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि विपक्ष के नेता इंतजार कर रहे थे कि वहां पर ये सब घटना घटेगी, गोली चलेगी, लाश गिरेगी और लाश पर ये लोग आकर आंसू बहाकर मातम करके फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करेंगे। इसलिए दिल्ली पुलिस को बहुत, मैं भी दिल्ली पुलिस कवर हूँ, मेरी सुरक्षा में वो पिछले 20 साल से साथ में रहते हैं, मुझे भी बहुत दर्द हुआ। और वो कौन थे दिल्ली पुलिस के लोग? वो किसान के बेटे हैं, उनको इन्होंने मारा, कई की हड्डी टूट गई, कई की जिंदगी दांव पे लगी। ये अपने ही देश के पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को जिस तरह मारने का काम किया, इसके लिए देश के लोग इनको कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्या ओम जय शाहरुख खान। बेवकूफ, सुबह सुबह आदमी भगवान का पूजा पाठ करता है और तुम रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है सहसा। चुप बेवकूफ। पार्क में हुए खून के खूनी को पहचानने वाले नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर मैंने इस नंबर पर कॉल कर कह दिया कि जहाजी पार्क में हुए खून के खूनी को मैं पहचानता हूं, तो मेरा नाम हो जाएगा। जरा तू सोच पोपट,